नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड उत्तरकाशी चिनियाली ब्लॉक प्रमुख रणवीर सिंह महंत से वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की खास बातचीत। आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि उत्तराखंड उत्तरकाशी के अंतर्गत उपस्थित हूं और ये ब्लॉक प्रमुख जी हैं हमारे सामने उपस्थित हैं। सर, उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताएं कि लोगों को उसका लाभ कैसे मिल रहा है। देखिए, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे विकास खंड में आए हैं, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात योजनाओं की, योजनाएं हमारी सरकार की, मैं भी बीजेपी से अधिकृत प्रत्याशी हूं जी। और बहुत अच्छा है। मोदी जी का विजन प्योर है, क्लियर है, सबका साथ सबका विकास। और प्रत्येक योजनाओं को हमने धरातल में उतारने की कोशिश की है। उसमें भी अगर कुछ कमियां रह गई होगी तो उसमें भी सुधार लगातार जारी है हमारे माध्यम से। और पूर्व की सरकारों ने और पूर्व के लोगों ने किस तरह से इस प्रदेश को पीछे धकेला है, उसके लिए भी अभी हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है और योजनाओं को धरातल में लाने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है। हमारे अधिकारी कर्मचारी सब इस परिक्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगातार लोगों जनता की सेवा में लगातार लगे रहते हैं। प्रमुख जी, एक बड़ा एक सवाल है कि उत्तराखंड के अंतर्गत लोगों का पलायन क्यों हो रहा है? गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं जी। ऐसा क्यों? इस बारे में मैं पलायन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पहाड़ी जो प्रदेश के जो क्षेत्र गाँव हैं, यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक रहता है। और लोग जो है फसल, आप जानते हैं कि 6 महीने तक लगातार आदमी फसल को बच्चे की तरह संवारता है, पालता है, पोसता है। और 6 महीने की जब तक वो पकने की स्थिति में होती है उस समय उस फसल को जो है जंगली जानवर आके ख़त्म कर देते हैं। तो लोगों की 6 महीने की जिस काश्तकार की मेहनत ख़त्म होती है तो उसे ये लगता है जैसे उसके परिवार का आदमी कोई ख़त्म हो गया है। इसलिए उनके मन में और उनके पास एक हताशा से अलावा कोई कार्य नहीं बचता है। इसलिए आज डेट में एक हमारे यहाँ जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी भी, और सड़क मार्ग, वैसे तो सड़क मार्ग लगभग प्रत्येक गांव जुड़ चुका है, लेकिन कुछ गांव हैं जहां अभी सड़क मार्ग और शिक्षा और स्वास्थ्य का विशेष अभी हमारे उत्तराखंड में बोलूँगा मैं कि अभी जो है अभाव है। इस करके लोग जो है गांव के गांव, कुछ गांव खाली हो रहे हैं, नहीं तो कुछ गांव में बहुत बढ़िया भी है। कुछ जगह जो है जैसा हमारे इधर के हमारे विकास खंड के सारी 4-5 पट्टियों का ये क्षेत्र चिन्याली सोड़ जो है, इसमें सारे लगभग लोग जो है केवल उच्च शिक्षा के लिए। और दूसरा एक और है इसमें कि मुख्य ध्येय जो हो गया कि एक जो है डिजिटल की बात आई है। डिजिटल खैर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि हमारी जो पहाड़ी प्रदेश के जो बेसिक स्कूल हुआ करते थे जिसमें हिंदी मीडियम हुआ करता था, तो इंग्लिश मीडियम का जो एक प्रवेश चल पड़ा है पूरे प्रदेश में, तो इंग्लिश मीडियम के चक्कर में लोगों ने जो है गांव के गांव खाली कर दिया। आज हमारे बेसिक स्कूल बिल्कुल खाली है। बच्चे विहीन हो जिसे कहेंगे, वेल एजुकेटेड हमारे टीचर हैं और उन टीचरों के पास बच्चे नहीं हैं, इस चक्कर में कि आपको इंग्लिश की शिक्षाएं शहरों में मिल पाती है, इसलिए लोगों ने पलायन करना शुरू करा। प्रमुख जी, एक विशेष और सवाल है कि प्रदेश में जो विकास होता है वो रोड के माध्यम से होता है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में क्या यहाँ के जो परिवहन मंत्री हैं वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रोड की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं खराब है उत्तराखंड के अंतर्गत? इसमें सर हम बताना चाहेंगे कि इसमें हमारे पास जो हमारे मान्य हैं, जो विधायक गण हैं, इसमें क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रों का ये राजनीतिकरण होता है, जैसे कि सड़कें तो सरकार के हिसाब से सड़कों का बजट तो निश्चित निकलता है और लगातार निकलता रहता है। हमारी सरकारें भी उसमें काम कर रही है। माननीय धामी जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर काम हो रहा है उत्तराखंड में। लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ हमारे मान्य लोग जो विधायक लोग होते हैं, क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि सड़कें की संस्तुति जो पहला बजट उसका पास होगा उसमें विधायक का लेटर आवश्यक होता है। और इसमें क्या हो गया कि कुछ क्षेत्रों को जोड़ने के चक्कर में जहाँ से विधायक जी को कम वोटें आती तो वहाँ विधायक जी अपना संस्तुति लेटर नहीं देते हैं और वहाँ सड़कें विहीन रह जाता है, और जहाँ उनका ठीक होता है वो सब ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए जो है ये दिक्कतें आ रही है, लेकिन इसमें भी हम काम कर रहे हैं। लगातार सरकार इसमें संज्ञान ले रही है और अगर सड़कें नहीं होगी तो विकास कहाँ से होगा? प्रभु जी, लास्ट सवाल, यहाँ की जो आम जनता है उनका ये मानना है कि हमारी जो राजधानी है वो कहीं न कहीं पहाड़ों से दूर है, इस वजह से ये असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस पर आप क्या कहते हैं? जी, मैं इसमें तो सर ये है कि देखो, पहाड़ी प्रदेश का पूरा प्रदेश है। जब पहाड़ी प्रदेश का प्रदेश होगा तो पहाड़ी प्रदेश में इसकी राजधानी भी होगी, क्योंकि जो मान्य लोग हमारे पहाड़ी प्रदेश में रहेंगे वहाँ की स्थिति जानेंगे। क्योंकि पहाड़ी प्रदेश में आपको जानते हैं कि हमारी महिलाएं आज भी 20-20 किलोमीटर दूर जाके घास के बोझ को जो है पीठ में लाती है
उसके बाद भी अगर वो सही टाइम पे सही सुरक्षित घर नहीं पहुंचती, कभी वो जंगली भालू के आतंक से परेशान हो जाती है, कभी वो लेपर्ड के आतंक से परेशान हो जाती है। इस तरह की परेशानियां उनको आती रहती है। और दूसरा इसमें और क्या है कि एक जो राजधानी का मेन ध्येय है कि राजधानी जो है पहाड़ों की पहाड़ में होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ में रहेगी, पहाड़ में जो हमारे उत्पादित फसलें होती है उनका हमें जो है अच्छा बाजार नहीं मिल पाता है। आज हमारा काश्तकार उत्पादन करने को तैयार बैठा है, लेकिन उसको बाजार की उपलब्धता नहीं होती, और बाजार की उपलब्धता जब नहीं होती है तो उसको उसकी फसल का दाम नहीं मिल पाता, और इसलिए वो चाहता है कि क्यों उगानी ये फसलें जब इसका मुझे जो है सही दाम नहीं मिल पाना है। जी, आपका पूरा नाम और पद बताएं। जी, मेरा नाम रणबीर सिंह महंत है और मैं वर्तमान विकासखंड चिनेलसोड़ का प्रमुख हूँ। मीडिया से बात करें, धन्यवाद सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।